नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। उत्तर प्रदेश के पहले लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई है। इसी के साथ अब आम लोग भी LMC में इस बॉन्ड में ट्रेडिंग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और आशुतोष टंडन, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, ACS होम अवनीश अवस्थी समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को लॉन्च किया गया। इस मौके पर बोलते हुए CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। CM योगी ने कहा कि लखनऊ के बाद गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड को सरकार लेकर आएगी। इसके बाद कानपुर और वाराणसी नगर निगम के बॉन्ड को भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 1997 में नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन यूपी में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। CM योगी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से एक ये नए युग की शुरुआत मानता हूं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 36,590 पदों पर शिक्षकों का चयन करने के लिए जिलावार चयनित की लिस्ट जारी कर दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 36,590 पदों पर भर्ती के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच काउंसलिंग होगी। निदेशक बेसिक शिक्षा सवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बचे हुए 36,590 पदों के लिए 2 से 4 दिसंबर तक काउंसलिंग के बाद 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 31,277 पदों के लिए चयन पहले चरण में हो चुका है। दूसरे चरण की लिस्ट 30 नवंबर को जारी की गई थी। 67,867 अभ्यर्थियों के चयन की लिस्ट 1 जून को जारी की गई थी और काउंसलिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने आवश्यक होगा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाले कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से नोएडा पुलिस ने इस तरफ से जाने वाले वाहन चालकों को दूसरे मार्ग पर जाने की सलाह दी है। आपको बता दें, हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरफ से आने वाले कई रास्तों पर किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके कारण दिल्ली की सीमाओं पर यातायात प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक झुंड में किसान पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली सीमा पर पहुंचे हैं। भीड़ और जाम की वजह से DND लूप की ओर नोएडा बाउंड ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। कौशाम्बी में सुबह बड़ा हादसा हुआ है। शादी से लौट रहे स्कॉर्पियो पर बालू से लदा ट्रक पलट गया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और फिलहाल दोनों घायल हैं। मौके पर जिला के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना कड़ाधाम कोतवाली इलाके के देवीगंज चौराहे का है, जहां कोखराज थाना के शाहजादपुर से बारात लौट रही थी। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में 6-7 महिलाएं और कुछ बच्चे सवार थे। मृतकों में 3 परिवार की 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम बचाव कार्य में जुटी है। दर्दनाक हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। यूपी सरकार ने राज्य में कोविड टेस्ट की कीमतों में भारी कटौती की है। कोविड टेस्ट की कीमत आधे से भी कम कर दी गई है। निजी पैथोलॉजी में पहले कोविड टेस्ट के लिए अधिकतम कीमत 1,600 रुपए निर्धारित थी। इसे कम करके 700 और 900 रुपए कर दी गई है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति खुद जाकर सैंपल देता है तो अधिकतम 700 रुपए शुल्क लिया जाएगा। वहीं अगर लैब से किसी को सैंपल कलेक्शन के लिए बुलाया जाता है तो अधिकतम 900 रुपए ही लिए जा सकेंगे, जिसमें GST भी शामिल है। बता दें, इससे पहले भी यूपी में कोविड टेस्ट के दाम घटाए गए थे और हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी कोविड टेस्ट के दाम कम किए हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती घोटाले में SIT ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। गैर जमानती वारंट को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। SIT जांच में पूर्व मंत्री आजम खान समेत 14 लोग दोषी पाए गए हैं। SIT सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी।
इसके साथ ही दोषियों से पूछताछ भी की जा सकती है। आपको बता दें, एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाले मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। मुकदमे में आजम खान के साथ तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडी पीके आसुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे नामजद थे। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान जल निगम में जेई के 853 और क्लर्क के 335 पदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पदों पर भर्तियां हुई थी। जांच के बाद एसआईटी ने आजम खान को दोषी पाया था। इसके बाद अब जल्द ही एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। नोएडा के आवासीय क्षेत्र की सूरत अवैध निर्माण से न बिगड़े, मकान में रह रहे लोग दुकान न चलाएं, इसके लिए नोएडा अथॉरिटी सख्ती के मूड में है। 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में अथॉरिटी एक प्रस्ताव लेकर जा रही है कि अगर मकान में दुकान मिले तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। ये जुर्माना उस सेक्टर के सर्कल रेट का 1% होगा। इस तरह से लोगों को आर्थिक दंड का डर भी होगा और आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों से भी बचेंगे। अब इस प्रस्ताव पर बोर्ड के निर्णय का इंतजार है। इसी तरह अथॉरिटी 2 आवासीय प्लॉट एक व्यक्ति के ही होने पर दोनों को एक में मिलाकर निर्माण की मंजूरी का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखने की तैयारी में है। यूपी में अभी पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पंचायती चुनाव फरवरी, अप्रैल या मई में हो सकते हैं। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। शासन स्तर पर चुनाव कराने को लेकर विचार चल रहा है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत एसडीओ स्तर के अधिकारी प्रशासन नियुक्त किए जाएंगे। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।